आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो फोटोशॉप इसके अंदर हम शेप्स को, ब्रशेस को ऐड करना सीखेंगे। एक तो है ना इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने के लिए मैंने brushEasy.com से आपको इंपोर्ट करना सिखा दिया था। ठीक है, आज ब्रश को क्रिएट कैसे करना है या शेप को क्रिएट करके आपने डिफाइन कैसे करना है। तो ब्रश अगर आप बनाना चाहो तो आप किसी भी शेप का ब्रश बना सकते हो। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे स्टार, एक आपके पास एक टूल है स्टार, इसके साथ भी अगर आपको ब्रश बनाना हो तो आप ब्रश बना सकते हो। फिलिंग इसकी मैं फिलहाल नन कर देता हूँ, या अगर आपने इसमें फिल देना है तो फिल दे भी सकते हैं। कोई ब्लैक ब्रश या आप वाइट ब्रश या बिटवीन दिस ग्रे ब्रश आप जो सेट करना चाहो आप कर सकते हो। आउटलाइन अगर आपने लेनी है आप ले लो, नन करना है तो आउटलाइन आप नन भी कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी इस आप ब्रश को, जो कि इस वक्त आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसमें ब्रश की बजाय अगर आप 5 पॉइंट स्टार बनाना चाह रहे हो तो ये यहाँ से बनाते हैं। ये वाली ऑप्शन है 5 पॉइंट वाइट स्टार, ये स्टार बन रहा है। ठीक है, इसी में ऑप्शन होती है, यहाँ से आप जस्ट क्लिक करें और अगर आपको स्टार रिक्वायर्ड है तो 5 पॉइंट स्टार आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेयर्स पे चलते हैं और लेयर्स को थोड़ा सा मैं आपका ड्रैग आउट करके, लेयर्स को आपने ज़रूर फोकस करना है क्योंकि हम हमारा लेसन का एक हिस्से में हम इन इफेक्ट्स की तरफ आएंगे। ये इफेक्ट्स हैं, हमें लेयर डिलीट कैसे करते हैं, लेयर ऐड कैसे करते हैं, ग्रुप किस तरह बनता है, यहाँ तक हमने देख लिया। मजीद कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसमें ये आपके एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, इसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। ठीक है, ये आपका मास्क की एक ऑप्शन होती है, लेयर मास्क, इसको भी हमने लर्न करना है। लेकिन उससे पहले हम इन ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। ये आपकी शेप जो आपने बनाई ना, इस वक्त स्टार है, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या कोई अल्फाबेट्स हैं, उसके ऊपर आप स्ट्रोक लगा सकते हो, शेडो दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो, आप सेटिन, कलर, ओवरले, ग्रेडियंट, पैटर्न, आउटर ग्लो, ये सारी ऑप्शन है, बेवल एंड एम्बॉस, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसको भी स्टडी करेंगे। जब इनमें से किसी एक पे क्लिक करो तो ये ऑप्शंस आ जाती हैं सारी। ये आपके लेयर के स्टाइल भी बोलते हैं, इफेक्ट्स कह लो, स्टाइल्स कह लो। थोड़ी देर में इसको इस्तेमाल करते हैं, आज इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने कोई ब्रश अपना क्रिएट करना है। अच्छा, आप अपने टेक्स्ट का भी ब्रश बना सकते हो। ये तो शेप है ना, स्टार से स्टार मैंने एक बनाया और इस स्टार को मैं एज ए ब्रश लोड करना चाह रहा हूँ। आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल T करके आप सिलेक्ट कर लें इसको, और इसको आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है डिफाइन ब्रश, और ये जो आपने अभी ब्रश बनाया है ये आपका ऐड होने लगा ब्रशेस में। इसका नाम जो आप मुनासिब समझो आप इसका नाम दे दो। मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टार ब्रश, जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो। ये नाम हो गया। अब अगर आप इसको एज ए ब्रश यूज करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, अगर मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ, मैं लेयर को ख़त्म भी कर देता हूँ। और ये आपको अवेलेबल किधर होगा, ये अवेलेबल होगा आपको ब्रशेस में। ब्रश पे चले जाओ, ये आपका ब्रश आ गया। ये लिस्ट में ये आप देख रहे हो, वही नाम दिख रहा है आपको, स्टार ब्रश। ये अभी थोड़ी देर पहले जो दिया था। बाकी इसकी सेटिंग मैंने आपको याद होगा कल बताई थी। आप F5 प्रेस कर दें, ये सेटिंग आ जाती हैं। इस वक्त ये ब्रश आप स्पेस जरा बढ़ा दो, ये देख रहे हो, ये वही ब्रश है जो आपने बनाया अभी। इसका मतलब है आप किसी भी कोई शेप बना के उसका ब्रश भी बना सकते हो। कुछ भी बना लो, उसका एक ब्रश बना लो। ये जैसे मैंने एक एलिमेंट, स्टार है, सर्कल है, लाइंस हैं, उनको मिला के एक आप ब्रश बना सकते हो। ये तो मैंने जस्ट सिंगल एक शेप ली है स्टार की, तो ये अब आपका एक ब्रश बन चुका है। और ये अब अगर आप ड्रॉ करोगे, ये देखो कलर आपको पता है, यहां से सिलेक्ट करते हैं, कल भी बताया था आपको। कलर आपने यहां से डिसाइड कर लेना है।
इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। ये देखो ये ब्रशेस हैं, शिफ्ट आप प्रेस करोगे तो आपको पता है ये कनेक्ट कर देता है बाउंड्रीज को। ये ब्रश है। और ये अगर आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि इसमें मुनासिब सी स्पेस हो, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ जी, डिफ़ॉल्ट कलर ऑन कर देता हूँ और बैक स्पेस, ये आपका ब्लैक पूरा का पूरा एरिया। और ब्रश का साइज छोटा बड़ा आपको पता है, आप ब्रैकेट से साथ कर सकते हो, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से। ये क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है, ओपन ब्रैकेट से आपका ब्रश का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। या आप दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कर लो साइज, आपको जैसे पता है ये साइज करने के लिए ऑप्शन है, या आप ब्रश में डायरेक्ट चले जाओ, यहाँ से भी आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और अगर आपको ये डायनामिक आपको चाहिए, स्कैटरिंग चाहिए, ये स्कैटरिंग मैं ले लेता हूँ, स्कैटरिंग को आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको इसमें जो शेप्स हैं वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, बड़ी छोटी का मिक्सचर चाहिए, ये आपको बॉटम पे दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्कैटर इतना ज्यादा नहीं करवाना, क्लोज क्लोज रखने हैं, ये क्लोज क्लोज रख लो, ये लो। काउंटिंग बढ़ानी है, ये देखो काउंटिंग बढ़ जाएगी, कितने ज्यादा आपके स्टार्स। जिटरिंग कर सकते हो, काउंटरिंग, कभी ज्यादा कभी कम, किसी जगह पे ज्यादा लग जाएंगे किसी जगह कम लग जाएंगे, ये भी कर सकते हो। ये काउंटिंग जिटरिंग होती है। और इसको अगर आप साइड पे कर दो और यहाँ पे आ जाओ, ये और दूसरा ये कि इसका कलर ले लेना, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम स्वैप कर लेते हैं, ये लो ब्रशेस, स्कैटरिंग, वाइट, और साइजिंग देख रहे हो। ये सामने ब्रश की सेटिंग में जाके ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हो, जहां पे भी आपने लगाने हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो आपको पता है ये स्कैटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, और डायनामिक साइज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ये आपको यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह कोई फ्रेम बनाना हो, कहीं पे आपने फिलिंग करनी हो, तो ये ब्रश के साथ ये स्ट्रोक्स यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है जी। एक तो बात ये हो गई, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ब्रश अपना, आपने अगर टेक्स्ट का ब्रश बनाना है, टेक्स्ट का भी ब्रश बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट का ब्रश बनाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का ब्रश भी बना सकते हो। टेक्स्ट के लिए आपको टूल यूज करना पड़ेगा, टाइप। अगर आप कहते हो मुझे यहाँ पे अपने सिग्नेचर पुट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे अपने सिग्नेचर पुट करने हैं या कंपनी का नाम पुट करना है, आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट जो आप मुनासिब समझो इसका कर दो। अगर आप ये फॉन्ट समझे तो ठीक नहीं है, आप फॉन्ट डिफरेंट ले लो। जो भी आपने फॉन्ट सेट करना है आप यहाँ पे इसका कर लो, जो साइज देना है आप साइज यहाँ से दे दो। और इसको एज ए ब्रश आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो ये आपने लेयर पे क्लिक किया, इसमें ये एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये आप एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक कर दो, माय सिग्नेचर ब्रश, ठीक है जी। अब आप इसको ब्रश को यूज कर सकते हो, अगर ये नहीं चाहिए आपको डिलीट कर दो चाहे लेयर। अब ये देखो यहाँ पे अब मैं अपने ब्रश को लोड कर दिया, ये ब्रश है, ठीक है। कंट्रोल Z, जो ब्रश के साथ आप कर सकते हो वो अब आप के एज ए ब्रश ही लोड कर दिया। ब्रश टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है, ये लिस्ट में भी आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो मैंने भी। और इसकी अगर आप स्पेसिंग सेट करना चाहो तो ब्रश की यहाँ से जाके सेटिंग में आप इसकी ब्रश की टिप शेप में इसको चेक कर सकते हो, ये देखो। बाकी सेटिंग उसी तरह चलेंगी, डायनामिक्स, स्कैटरिंग, कलरिंग, ये आप यहाँ पे जो देना चाहो ये दे सकते हो। कलर डिफरेंट डिफरेंट रख लेते हैं, कभी आपको अपने पोस्टर में कहीं पे कंपनी का नाम देना है, कहीं पे आपने कुछ करना है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे ये एक शेप है, ये ये ड्रॉ कर ली, एक शेप है, इसमें मुझे ब्रश के स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है।
कलर आप यहाँ से बता दो, जो कलर आप इसका करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल कलर आपने ब्लैक लेना है, ब्लैक ले लो। अदर देन दिस करना है आप कलर, जो भी ब्रश का स्ट्रोक में आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे ले लो। जो डायनामिक ऑन किया हुआ है, डायनामिक में आपके पास 2 कलर्स की वेरिएशन तो होनी चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे आप ब्रश टूल को ऑन करना है, और फॉर एग्जांपल आपने एक स्पेसिफिक एरिया में करना है तो आप स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर लो। जैसे ये मैं करना चाह रहा हूँ, इस एरिया में ब्रश को मैंने अप्लाई करना है, तो ये एरिया आपने एक्टिव कर लिया। अब ब्रश टूल ले लो, और जिस तरह एक आम ब्रश रिस्पॉन्ड करता है उसी तरह यहाँ पे ये ब्रश आपका अप्लाई हो रहा है। ये क्लिक पर ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ये ब्रश लग रहे हैं, आपके ब्रश के स्ट्रोक्स लग रहे हैं। और ये आपको पता है डायनामिक्स की वजह से, और बाकी प्रॉपर्टीज जो ब्रश की सेट करनी है आपने पहले वो प्रॉपर्टी सेट करके फिर आप यहाँ पे आके ब्रश को ऑन करके जो ब्रश आपको अप्लाई करना है वो कर लें, जो आपने डिसाइड किया उसको आप यूज कर लें। Ctrl+D टू डी सेलेक्ट एवरीथिंग। इस तरह आप अपनी किसी भी शेप के अंदर, अगर आपको रिक्वायर्ड हो, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी आपने प्लेस करना है, अपना नाम देना है, और डिफरेंट साइजेस के साथ देना है, तो डायनामिक साइज वाला आप ऑप्शन ऑन कर दो। ये आपको पता है ना, ब्रश में डायनामिक साइज भी आप यहाँ पे दे सकते हो शेप डायनामिक्स के थ्रू। इसको साइज जेटरिंग कर दो। ये देख रहे हो नीचे बॉटम पे, कहीं छोटा कहीं बड़ा। मिनिमाइज डायामीटर आप बढ़ा दो, कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये देख रहे हो, छोटे से छोटा। एंगल जेटरिंग भी कर सकते हो, कभी किसी तरह कभी किसी तरह सरफेस के ऊपर। इसकी राउंडनेस को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर। मिनिमाइज राउंडनेस, ये सब जब ऑन कर देते हो तो आपने यहाँ पे ब्रश को जब यूज़ करना है, ये देख रहे हो, कभी आपको अपनी उस इमेज के अंदर, उस कैनवस के ऊपर आपको इस तरह के ब्रशेस के साथ उसको पॉपुलेट करना पड़ जाता है। तो कितना इजी वे है ये काम करने का, अगर करना है तो। अगर आपने किसी एक एरिया में करना है तो पहले सिलेक्ट कर लेना इन टूल्स की मदद से। ये टूल्स आपके पास ऊपर तीनों तीनों मौजूद है, ये वाले, इनसे आप सिलेक्शन मेड कर लेना। उसके अंदर अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हो स्ट्रोक्स ब्रशेस के साथ, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इसके डिफॉल्ट ब्रशेस हैं वो कौन से हैं। उसमें से अगर आपका काम हो सकता है, अच्छी बात है, नीड फुलफिल हो सकती है, अच्छी बात है। नहीं तो आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कहाँ करना है, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। वो भी मैंने आपको कल सिखा दिया था। आज मैंने आपको ये बोला कि आप ब्रश खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई शेप बना लो, और ज़रूरी नहीं वो सिंगल शेप हो। जिस तरह मैंने स्टार बनाया अभी थोड़ी देर पहले, उसको ब्रश के तौर पे मैंने डिफाइन किया है। डिफाइन यहाँ से होता है, ये ऑप्शन है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। नाम वगैरह दोगे तो लिस्ट में वो ऐड ऑन कर देगा, उसको फिर आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वो प्रॉपर्टीज बड़ी मजे की हैं, अगर आप इसे सीख लो अंडरस्टैंड करके, जहाँ पे जरूरत हो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे आपके इस तरह के होते हैं ब्रोशर्स, बैनर्स, यहाँ पे इस तरह का आपको टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, स्पेसेस को जो आपके पास अवेलेबल होती है वहाँ पे आप इस तरह का बहुत अच्छा एक टेक्सचर क्रिएट करके ब्रशेस के थ्रू स्ट्रोक को पॉपुलेट कर सकते हो। जहाँ तक आपने शेप्स बनानी है, जिस तरह ब्रश आप डिफाइन करते हो शेप भी डिफाइन हो जाती है। ये जी ब्रशेस, और ब्रशेस से रेलेवेंट सेटिंग्स। ठीक है, और इसके बाद अगर ये आप शेप्स के ऊपर काम करना चाहो, ये जिस तरह की कस्टम शेप्स हैं, और कस्टम शेप्स आपको पता है ये लिस्ट में आती हैं, ये वाली, ये सारी है। और ये कहाँ से डाउनलोड होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कल। ठीक है, अनजिप करके आपने CSH फाइल होती है कस्टम शेप्स की, फोल्डर होता है उसके अंदर, वो अनजिप करके आप उसको कनेक्ट कर देते हो यहाँ से, इंपोर्ट शेप्स। और ब्रशेस भी इसी तरह, जब आप ब्रशेस पे क्लिक करते हो तो ब्रशेस की भी ऑप्शन यहाँ मौजूद होती है। ये ब्रशेस हैं, और ब्रशेस पे आपने क्लिक करके ये इंपोर्ट ब्रशेस, इंपोर्ट ब्रशेस करने हैं या इंपोर्ट शेप्स करनी है, अवेलेबल। खुद से बनाना है आप कर सकते हो, फोटोशॉप आपको अलाउ करता है। अगर आपने शेप, आप कोई बनाते हो और शेप को आप यूज करना चाह रहे हो एज ए, उसको शेप यूज करना चाह रहे हो कोई भी आप क्रिएट करने के बाद, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये एक मैं शेप बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ, ये शेप एक बनी हुई है। ठीक है, इसमें मजीद कुछ शेप्स को
और याद होगा मैंने आपको इसमें ये बताया था कि आप अगर चाहो शिफ्ट के साथ ऐड कर सकते हो शेप्स को, शिफ्ट के साथ जो भी शेप्स आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ शेप में। अब ये एक शेप है, शिफ्ट के साथ मैंने बनाई है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको आप यूज करना चाह रहे हो, इसको आप यूज करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। फिलिंग आपको पसंद नहीं है, फिलिंग चेंज कर लो। स्ट्रोक लगाना है नहीं लगाना आपकी मर्जी है। ठीक है, स्ट्रोक मैंने फिलहाल ऑफ किया हुआ है। अब ये एक शेप है। अब मैं चाह रहा हूं क्या इस शेप को मैं यूज कर सकता हूं? मैंने किया क्या, दो तीन शेपें मिला के एक शेप बना दी। आप कोई भी इसके अलावा भी टूल्स हैं, ये ले लो, पेन टूल, इससे भी शेप बना लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। इस शेप को जस्ट आपने यहां से सिलेक्ट करना है और यहां पे जाके एडिट में सिलेक्ट कर लेना। और शेप अगर आपने इसको क्रिएट करना है, एज ए शेप आपने इसको लेना है। सॉरी, तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आप जो अब ये तीन लेयर्स के ऊपर आपको शेप नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल है और दोनों एक्सट्रीम साइड के ऊपर एलिप्स है। इनको मर्ज भी कर सकते हो, इनको आपने मर्ज कर देना। मर्ज किससे होते हैं लेयर्स? लेयर पैनल मौजूद है, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब ये सिंगल आपका एलिमेंट नहीं है, ये आपका मर्ज हो गया। ये आपके तीन एलिमेंट से एक शेप बनी हुई है। यहां से आपने इसको डिफाइन कर देना। ठीक है, ये आपने इस तरह शेपें जितनी भी आपने बनानी है बना के उसको मर्ज करवा देना। मर्ज करवाने के बाद फिर ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है, इसका नाम है डिफाइन कस्टम शेप। एक तो है ना रेगुलर शेप्स हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, जितनी सारी आपके शेप्स हैं। एक ये है कि आपने इन शेपों को यूज करते हुए, या ये ले लो पेन टूल, पेन टूल से भी बेहतरीन शेप बन जाती है, जो दिल करता है बनाओ। अब ये शेप जब बन जाती है तो उनको एज ए सिंगल लेयर के तौर पे आपने ऑन कर देना है। सिंगल लेयर किस तरह बनती है? आपने उन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लो और उनको मर्ज कर दो। कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद। और दूसरा, आप यहाँ पे लेयर पैनल में जाके ये वाली ऑप्शन ऑन कर देना। ठीक है, और ये आप जब इसको मर्ज कर देते हो तो अब इसको आप क्लिक करने के बाद इसको डिफाइन कर दो एज ए कस्टम शेप। देखो, डाउनलोड करना है या जो ऑलरेडी अवेलेबल है लिस्ट में, लाइब्रेरी, वो तो ठीक है। आप अपनी भी शेपें क्रिएट करके और एक नई शेप बनाने के बाद, जो कि दो दो से ज्यादा शेप्स का कलेक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिफाइन कर दो और इसका नाम दे दो माई शेप वन, जो भी नाम देना दे दो। अब ये लिस्ट में ऐड हो गई है शेप। अब इसको अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहो, जिस तरह बाकी शेप्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो एक कस्टमाइज की हुई शेप भी आपने जो बनाई है वो कहाँ मिलेगी? वो यहां मिलेगी कस्टम में। और ये है लिस्ट, और लिस्ट में ये है वो शेप जो अभी आपने क्रिएट की है, इसको आप यूज कर लो। नहीं चाहिए, आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो।
इसका नाम चेंज करना है, नाम भी चेंज कर सकते हो। एक एक्सपोर्ट करके कहीं रखना है फोल्डर में, फ्यूचर में किसी को सेंड करना है, ABC किसी बंदे को, कर सकते हो। इंपोर्ट करना है किसी, आप में से मोहम्मद वासिफ ने कुछ शेप्स बना रखी हैं, फाइल उन्होंने आप सेंड कर दी आपको, एक्सपोर्ट से वो फाइल बनती है, इंपोर्ट से वो फाइल इन होती है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। न्यू शेप्स का ग्रुप भी बना सकते हो, जिससे ये ग्रुप बने हुए ना फ्लावर्स का, रोज का, आप अपनी माई शेप्स का एक फोल्डर बना लो, उसमें जितनी भी आपने रखनी है ये शेप्स उसमें रख सकते हो। और अभी आपने यूज चुके करनी है, आपने क्लिक किया, क्लिक करके ये अब आपके शेप्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जिस तरह बाकी शेप्स यूज करते हैं इसी तरह ये शेप भी आप यूज कर सकते हो, ये लो। और शेप के साथ सेम वही आपकी ट्रीटमेंट होगी जो बाकियों के लिए होती है। जो करना चाहो, जैसा आपने क्लिक करना है, ठीक है, Ctrl+T से एक्टिवेट करना है, और साइज वाइज करना हो, रोटेट करना हो, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो, मूव करना हो, जो चीज आपने बनानी है इस शेप से आप क्रिएट कर सकते हो, जो उसी तरह जिस तरह ये बाकी शेप्स आपके पास अवेलेबल थी कस्टम से आपको, जो कि ऑलरेडी आपके पास काफी सारी शेप्स होती हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि खुद से कोई क्रिएट की जाए शेप, बिल्कुल बना लो। आप इन शेपों को यूज करते हुए एक थर्ड शेप बना लो, आपकी मर्जी है। ये देखो, जैसे आपने जब कोई क्रिएट करनी है चीज, वो आपके पास ये टूल्स तो यही है ना, इन्हीं में से आप कुछ बनाओगे। अगर पेन टूल अगर आपने यूज करना है, पेन टूल ले लो, ये लो, ये पेन टूल से एक शेप आपने बना दी, ठीक है। और इसकी फिलिंग अगर आप ऑफ करना चाहो, ये ऑफ कर दी फिल। और इसका स्ट्रोक अगर आपने हाई करना है, हाई कर दिया। ये एक शेप बनाई है आपने, ठीक है। अब इस शेप को आप इसकी सेम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+J इसकी शॉर्टकट की होती है, ये आ गई, ठीक है। इसको अगर आपने Ctrl+T करके फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो, ये लो। सिलेक्ट कर लेना पहले, Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ये एक शेप बनाई है आपने, आप चाह रहे हैं इसको अपनी ड्राइंग में यूज करना है, कैनवस के ऊपर यूज करना है। ये दो शेप्स है ना, दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl+E, मर्ज किए हैं। अच्छा, ये इसको देखते हैं, ये इसने कनेक्ट कर दी, कोई मसला नहीं। एक शेप आपने बना दी, इसको आपने फ्यूचर में यूज करना है, ठीक है। Ctrl+T करके इसको आप मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक जो साइज वाइज देना है, जो हाइट वाइट सेट करनी है, जो रोटेशन पॉइंट देना है, वो आप दे दो, ठीक है। अगर इसी तरह यूज करना है, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब यह है कि जो आपने शेप लिस्ट में, लाइब्रेरी में ऐड करनी है, उसको एज ए सिंगल लेयर आपने पहले क्रिएट कर लो, फिर इसको डिफाइन कर दो। शेप को मर्ज हो गया था इसने यहाँ पे, फिलिंग इसकी ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक लगा देते हैं। अब ये शेप, चले डॉटेड बिल, डैश डॉट वगैरह ये करना, ये कर, तो आपकी मर्जी है। चले इसे स्ट्रेट ही रखते हैं फिलहाल, डिफाइन शेप। एक तो होता है रेगुलर कोई शेप चाहिए फ्यूचर में, एक ये है कि आपने खुद बनाई हुई शेप, या नंबर ऑफ शेप्स। चले एक काम और करते हैं, इसको वो क्लोज करता है, सिर्फ ये इशू आ रहा है, इसको एक सेकंड करते हैं, पाथ को वो क्लोज कर देता है।
यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ये आपको कनेक्ट करने जाता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इनको ज़रा मर्ज करते हैं। डिफाइन कस्टम शेप, मैन शेप, ये जो भी आप नाम देना चाहो, ये आपकी लिस्ट में ऐड हो जाती है। इसको एज ए शेप आप यूज कर लो। ये अब आपके पास शेप अवेलेबल है। कहीं पे डिजाइन में रिक्वायर्ड हो, आपने कस्टम शेप में जाना है और ये शेप आपको लिस्ट में यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आप क्लिक करो और यहाँ पे ड्रॉ कर दो, क्लिक करो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, क्लिक करो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। बाकी कलर वलर अगर आपको इसके चेंज करने हैं, फिलिंग, ये सारी प्रॉपर्टी उसी तरह जिस तरह बाकियों के लिए है, यहाँ पे इसके लिए भी अवेलेबल है। आप जो इसमें करना चाहो, इसकी वैल्यूज को आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो कस्टम शेप आप बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपने एज ए सिंगल लेयर उसको लेके आना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेन टूल यूज करो तो उसको पाथ को क्लोज कर देना। स्टार्ट अगर किया है तो क्लोज कर देना, वरना आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं करने देता। शेप की एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपका क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उनको आपस में 2 3 4 शेप्स को आप मर्ज करके सिंगल आप लेयर बनाओगे, उसके बाद आपने जाके इसको डिफाइन कर देना है। तो इस तरह आपका ब्रश डिफाइन होता है या कस्टम शेप डिफाइन होता है, जिसे फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी अगला हमारा आज का जो सेगमेंट है, ये हमारा कंटिन्यूटी थी प्रीवियस लेक्चर के साथ, जिसमें शेप्स और दूसरा मैंने ब्रशेस के ऊपर आपको काम करवाया था। ब्रश सेटिंग कुछ मैंने डिस्कस की, कुछ मैंने आपको कहा था एक्सप्लोर करना। तो बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दी थी जितनी ज़रूरत होती है। तो हर एक वैल्यू को आप नीचे सैम्पल बॉक्स में ज़रूर आप चेक कर सकते हो, फिर उसको आप स्ट्रोक लगा के कैनवस के ऊपर चेक किया जा सकता है। अच्छा, अब अगली चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो है जी लेसन का अगला सेगमेंट। टूल्स को भी मैं आपको कनेक्ट रखते हैं, ताकि टूल्स भी हमारे ज़रूरी हैं करने हैं। ये आज मैं आपको ये छोटे छोटे 2 4 टूल्स हैं, ये आपको बता देता हूँ, और फिर एक सिंपल से डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसमें फोटोशॉप को देखते हैं किस तरह हम इसे अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए, क्योंकि मैंने इफेक्ट्स की तरफ आपको लेके जाना है। आज और कल में मैंने आपको इफेक्ट्स पढ़ाने हैं लेयर्स मैनिंग के। लेयर्स पैनल में इफेक्ट्स, एफएक्स उस पर छोटा सा आइकन बना हुआ है, उसको आपको मैंने करवाना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ साथ साथ ये कुछ क्रॉप से रेलेवेंट है, कुछ फ्रेम से रेलेवेंट है, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो ये आमतौर पे क्रॉपिंग होती है इमेजेस के ऊपर, जो आपने फोटोशॉप में इंपोर्ट करते हो इमेजेस, उसको अगर क्रॉप करना हो तो कैसे करना है, ठीक है जी। और इसके लिए आपने वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे जो इमेजेस आपके पास होते हैं, जो कि आप लेके आते हो यहाँ से, या आपके पास इमेजेस की कलेक्शन है, अगर आप इसमें से कुछ इमेजेस को यहाँ पे क्रॉप करना चाहें, जैसे ये है, इस इमेज को आपको क्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो इसका जो बॉटम से कुछ सरफेस का पार्ट और टॉप से लेफ्ट से आपको क्रॉप करना रिक्वायर्ड है। क्रॉप करता क्या है कि आपके उन पिक्सल्स को, जो अनवांटेड, ये पिक्सल है असल में, ये सारे पिक्सल हैं, ये जूम करते ही आपको इसको पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा। अगर आपने अपने इमेज को, जो कि करंट आपका लोडेड है, इसको क्रॉप करना हो, वेरी इजी वे टू डू इट, ये है जी क्रॉप। ये साथ वाला क्रॉप, ये फ्रेम है, फ्रेम भी बताता हूं क्या करता है। क्रॉप पहले देख लो, क्रॉप टूल, सी फॉर क्रॉप, ट्रिम करता है। अच्छा, ट्रिम करता है और साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है, एक्सपैंड करता है एजेस ऑफ एन इमेज। एक तो होता है क्रॉप करना, पहले क्रॉप देखते हैं। क्लिक करो। अच्छा, जैसे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली आपके कैनवस के साइज के बराबर हैंडल्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये वाइट स्पेस इस इमेज का हिस्सा नहीं, ऊपर वाइट स्पेस ये इस इमेज का हिस्सा नहीं है, ये असल में आपके कैनवस का साइज था। ये इमेज का साइज असल में ये है, ये वाला इतना हिस्सा। तो आप ये पिक्सल्स को अगर आप नहीं चाह रहे, तो आप इसको खत्म कर दो, ये यहां से होते हैं। आपने इसके इधर से भी कुछ कट करना है, इधर से भी कुछ आपको रिक्वायर्ड है,
टॉप से भी थोड़ा रिक्वायर्ड है, कर लो, कोई मसला नहीं है। तो हैंडल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, और इसमें जब क्रॉप पे क्लिक करते हो तो ऊपर आप देखो ये कुछ ऑप्शंस हैं, रेशो, और ये मेजरमेंट यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ये क्लियर की ऑप्शन है। फिर ये एक आपके पास स्ट्रेटन ऑप्शन होती है। फिर ये आपके पास एक ओवरले है, ये ओवरले आपको दिख रहा है, ये ओवरले है, ये जो आपको ऊपर लाइनें दिख रही है ना छोटी छोटी, ये 3 ग्रिड्स नजर आ रही हैं, ये 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, 3 रोज नजर आ रही हैं। ये कहाँ से नजर आ रही है? ग्रिड्स है, ये यहाँ से ऑन होती हैं। इसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या करता है कि आपके पूरे सरफेस को, कैनवस को 3 हिस्सों में बांट देता है, ताकि आप इन हैंडल्स को यूज करते हुए इसको 3 हिस्सों में रखते हुए फोकस कर सको, नजर को अपनी फोकस कर सको कि 3 हिस्से में ये सेंटर पॉइंट है, ये अपर कॉर्नर है, ये लोअर कॉर्नर है, ये सेंटर ऊपर अबव, ये आप रूल ऑफ थर्ड है। इसको अगर आप चेंज करना चाहो, ग्रिड्स में लेके आना चाहो, ग्रिड्स आ जाएंगे। ये देख रहे हो, अब ये 3 हिस्सों में नहीं है, ग्रिड्स ही ग्रिड्स हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप इसको हिसाब से अपने एरिया को डिसाइड करते हो, कितना कर रखना है, कितना निकालना है। क्रॉपिंग में आपको हेल्प करता है ताकि आप इमेज को अच्छे तरीके से फोकस कर सको, आपकी आईज। और रूल ऑफ थर्ड के अलावा एक तो ग्रिड्स वाली ऑप्शन है, ये ले लो। डायगोनल भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है इमेज की। इमेज में आपने सेंट्रली फोकस करना है, आपने लेफ्ट कॉर्नर्स को डायगोनली देखना है। बात अगर इमेज इस तरह के होते हैं तो आपको ये ऑन कर देना चाहिए ताकि आपको क्रॉपिंग में ईज फील हो। ट्रायंगल भी है, अपर और बॉटम ट्रायंगल्स और लेफ्ट साइड राइट साइड ट्रायंगल्स। इसमें आप अपने इमेज को सेट करना, प्लेस करना जरा आसान हो जाता है। ये डिपेंड करता है इमेज इसके बिलो है क्या, तो ये आपकी मर्जी होती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये गोल्डन रेशियो भी एक है, वो कुछ इस तरह दिखा देता है, ये ग्रिड्स लगी हुई, ताकि आपने किस पार्ट को कितने हिस्से में क्या दिखाना चाह रहे हो, क्रॉपिंग कहाँ से कितनी रखनी है, तो वो डिसाइड करना आप यहाँ से होता है। अगर आप नहीं भी करोगे कोई मसला नहीं है। गोल्डन स्पाइरल भी है, इस तरह करके दिखा देता है कि जब जरा डायमेंशंस डायरेक्शंस देख लो कि ये मैंने एरिया अपना दिखाना है, रखना है। तो ये क्रॉप करते वक्त बात आपको एक ईज दे देता है। आप अगर रखना चाहो रख लो, नहीं करना चाहो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ये ग्रिड्स हैं जी, आप आमतौर पे रूल ऑफ थर्ड ही होता है, तो ये आप ऑन रखते हो। बाकी अगर आप इनमें से दूसरी तीसरी ऑप्शन की तरफ जाना है तो मना कोई नहीं है। और इसमें एक चीज और, जो क्रॉप हुआ हुआ एरिया है वो आपको शो हो रहा है। देख रहे हैं आप, नीचे से आपने कुछ काट दिया, कुछ ऊपर से, कोई लेफ्ट से राइट से, ये शो हो रहा है। शो इसलिए हो रहा है, अगर ये ऑफ कर दोगे शो नहीं होगा। सेटिंग है इसकी, गियर सेटिंग, क्रॉप से रेलेवेंट। अब जितना क्रॉप कर दिया वो दिखाई नहीं दे रहा सराउंडिंग का एरिया, ये ऑन कर दो, जो क्रॉप एरिया है जितना किया है वो दिखाई देगा। फिर ऑटो सेंटर प्रीव्यू करता है, देख रहे हो मैंने ऊपर से नीचे से सेंटर को फोकस किया हुआ है। ये अगर आप ऑफ कर दोगे ऑटो सेंटर नहीं करता, बस इतनी सी बात है। अनेबल क्रॉप शील्ड दिखानी है, ये देखो शील्ड, शील्ड ये दिखाता है कितना हिस्सा क्रॉप हो गया है, वो आपको अनेबल करके दिखती है शील्ड, ताकि आप देख सको कितना हिस्सा हो गया। ये देखो एक ग्रे शेड आपको दिखता है ना, इससे ये आइडिया हो जाता है यार ये चीज खत्म हो रही है। अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, अच्छा हैंडल्स के दरमियान वाला रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ये आप अनेबल रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है, यूज करना है कर लो, करना इसने एक ही है काम। इन बॉर्डर के अंदर वाली चीज रहेगी, बाकी खत्म हो जाएगी, पिक्सल्स खत्म सब। ओपेसिटी है, ये यहां पे आपको लो हाई कर सकते हो। ये देखो ये, इसको कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होना, होना वही है जो इसके अंदर है वो रह जाएगा। अब ये आपकी सहूलत के लिए है कि आप इसको जरा अपनी आईज को जरा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि क्रॉपिंग कितनी हिस्से की हो रही है, कितनी नहीं हो रही, कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो, सेटिंग्स हैं इसकी। फिर ये एक बटन है, अगर ये पुश किया होगा तो क्या होगा, अगर ये पुश ना किया होगा तो क्या होगा। नाम से जाहिर है, इसमें ये पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर तो आज मोहम्मद वासिफ साहब ने डिसाइड कर लिया है कि पिक्चर इतनी ही रखनी है, बाकी है जो भी है खत्म करना है, फॉर एवर खत्म करना है, फॉर एवर, तो इसको ऑन कर दो। पिक्सल डाटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन रखना है या डिलीट हमेशा के लिए करना है, जिंदगी भर के लिए।
बावकात आप वो एरिया क्रॉप कर देते हो, कल आपको ख्याल आया ओ ये तो मैंने साइड वाला एरिया ज़्यादा ही क्रॉप कर दिया, मुझे वापस रखना है, तो वापस नहीं होगा अगर ये ऑन है तो। हाँ, अगर ये ऑफ है तो वापस भी हो जाएगा। क्या मैंने कहा है? अगर ये ऑन है तो पिक्सल जो डिलीट हो गए फॉर एवर गए। कल को अगर आप इसी फाइल को ओपन करते हो ना और इस पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली साइड वाला एरिया सामने आ जाएगा। अभी क्या हुआ? सब गया। ये शोल्डर इस लेडी का गया, परमानेंट गया नीचे से। ये लैपटॉप की बैक साइड थोड़ी सी मैं नीचे करना चाह रहा हूँ, गलती से ज्यादा हुई कट मुझसे, नहीं आएगी अगर ये ऑन रखा तो। अभी तो मैं कर लूंगा अंडू, अभी तो मेरे पास ऑप्शन है अंडू की। अंडू एक बड़ी पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन वो अंडू भी तब होता है जब आप फोटोशॉप में हो। फोटोशॉप से एक बार क्विट कर दिया, खत्म हो गया मामला, फिर इस पिक्चर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं कर सकता हूँ अंडू, लेकिन मुझे अगर कल परसों इसको इमेज को करना पड़ा हो क्रॉपिंग वापसी पिक्सल्स की, कल परसों नहीं होगी। हाँ, अगर मैंने इस बटन को ऑफ करके किया होता फिर मिल जाता। अभी तो मैं कर दूंगा ना, मैं तो दोनों तरह करके दिखा देता हूँ। अभी तो अंडू कर देता हूँ। दोबारा से देखो, क्रॉप जब करते हो तो क्रॉप से ये हैंडल्स आ जाते हैं, हैंडल से आपने इसको ऐसे जितना एरिया सेंटर फोकस किया हुआ है ना आप सेटिंग में आपने, या आपने इतना क्रॉप कर दिया, इधर से करना है इधर से भी कर दिया। करने के बाद आपने इस बटन को पुश नहीं किया हुआ, अभी नहीं किया हुआ, ठीक है, टिक कर देता हूँ, क्रॉप हो गया। अच्छा, बाद में आपको 1 घंटे के बाद ख्याल आया या कल ख्याल आया इसको वापस लेके आना है। अब याद रखें, जब आप क्रॉप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे, ये एरिया आपका स्टिल अवेलेबल है वापसी के लिए, देख रहे हो आ गया ये शोल्डर, क्योंकि मैंने इसको ऑन नहीं किया था। अगर इसको ऑन करके टिक कर दूंगा हमेशा के लिए गया। कैसे आएगा अवेलेबल वापस, कैसे आएगा? दोबारा क्रॉप टूल पे क्लिक करोगे, बाउंड्री को पीछे ले जाओ, वापसी। ठीक है, अगर इसकी नहीं समझ आई, कोई बिग इमेज ले लेते हैं और अदर देन दिस। जल्दी से क्रॉप के बारे में आपको क्लियर कर दूं, ये मेरे पास कोई इमेजेस पड़े हुए हैं जी जनाब, ये पड़ा हुआ है, चले। क्रॉप है जी, अच्छी ऑप्शन है। और क्रॉप पे क्लिक करती है, हैंडल्स अवेलेबल हो जाती है, यहां से आपने ये बिल्डिंग निकाल दी, इधर से ये बिल्डिंग निकाल दी। ये नहीं ऑन करना, ये वाला फॉर एवर गया। अंडू करना यहां से कर सकते हैं, कैंसिल करना यहां से कर सकते हैं, क्लिक करते ही हो गया, क्रॉप हो गया। इसको सेव एज करके जेपीजी बना के जिसको सेंड करनी कर दो। लेकिन आप कहते हो नहीं ये तो गलती हो गई मुझसे, मुझे लेफ्ट वाला साइड चाहिए थी। दोबारा से क्लिक करो, हैंडल्स आ गए, यहां पे आओ, क्लिक जैसे ही करोगे वो देखो साइड वाला एरिया विजिबल हो गया। लेकिन अगर ये करके किया होता फिर ये ना आता। करके कर लेते हैं, ये लो, दोबारा देखो क्रॉप, ये साइड वाला एरिया आ रहा है? नो, पहले आ रहा था क्योंकि ये बटन मैंने पुश किया हुआ था, इसलिए खत्म हो गया हमेशा के लिए पिक्सल पे। ये एहतियात करनी है आपने। अगर आप चाह रहे हो कि वक्ती तौर पे करना है, बाद में वापस भी करना है या कल को वापस भी करना है, तो इस परमानेंट डिलीट ना करना। परमानेंट डिलीट का मतलब है ये पिक्सल नहीं है सारे, वो कह रहा है पिक्सल मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। करना है तो इस बटन को क्लिक करके, जब आप कंफर्म होना कि नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जब आपको इस इमेज का हिस्सा परमानेंटली खत्म करना है तो ये इसको पुश करके टिक कर दो, क्रॉप खत्म। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी करना है तो फिर इस बटन को पुश ना करना। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, अगले, यहां तक बात हो गई खत्म। अब मैं आपको इसका एक और वर्जन दिखाता हूं। कंट्रोल जेड, ये हिस्ट्री पैनल होता है स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री पैनल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अपने प्रीवियस स्टेप पे आ सकते हो, उस स्टेप पे आ गए जिस स्टेप पे आपकी फाइल ओपन हुई थी, ठीक है, उस स्टेप पे वापस। हिस्ट्री पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे हम आमतौर पे ऑन रखते हैं, ठीक है। ये अंडू का ही एक वर्जन है हिस्ट्री पैनल।
अच्छा जी, अब आ जाओ जरा, इसकी रिमेनिंग ऑप्शन भी बता दूं। अच्छा, इसमें जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो हैंडल्स आते हैं, लेकिन अगर आप इसमें विड्थ और हाइट की देना चाह रहे हो, यहाँ पे आप विड्थ और हाइट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जितना आपको क्रॉप रिक्वायर्ड है यहाँ पे पिक्सल्स के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से, और अगर आप क्लियर कर दोगे तो वो खत्म हो जाती है। मसलन आपको क्रॉप रिक्वायर्ड है 3/4, 3 विड्थ, 4 हाइट पिक्सल पर इंच, इंचेस में, ठीक है। विड्थ कितनी 3 एंड हाइट कितनी 4। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से 4 उधर चला गया, 3 हाइट में आ गया, 3 इधर आ गया, 4 उधर चला गया। ऊपर दिख रहा है ना, ये वैल्यू स्वैप हो रही है आपस में। अगर आपको नहीं चाहिए क्लियर कर दो, ठीक है, क्लियर करके जो मर्जी करो। लेकिन अगर आपने यहां वैल्यू दे रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2/2 का या 2/2 का मैं करना चाह रहा हूं क्रॉप, 2/2.5, ये देखो सेट हो गया 2.5। और अगर आप इसमें स्वैप करना चाहो स्वैप भी कर सकते हो, यहाँ से स्वैपिंग वगैरह कर दो। और एक चीज याद रखना, 2 इंच अगर विड्थ है, 2.5 इंच हाइट है, और ये अगर आप यहां से बढ़ाते हो ऑटोमेटिकली, वो देखो कम करते हो ऑटोमेटिकली कम भी हो रही है। और इसको उठा के आप दाएं बाएं ऐसे भी कर सकते हो, जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है, इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया रह जाएगा। इसको मूव भी कर सकते हो दाएं बाएं ऐसे, जितनी एरिया आपको रिक्वायर्ड है क्रॉप टिक कर दो, इतना हिस्सा इसमें से रह जाएगा, बाकी खत्म, ठीक है। रोटेट भी कर सकते हो आप जिस तरह इसको मुनासिब समझते हो। यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जितना हिस्सा आपको रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन सिर्फ चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। मिसाल दे रहा हूं, इमेज जो भी हिस्सा आपको चाहिए पिक्सल्स का वो आप यहाँ पे ले लो, ये फिक्स है। अगर विड्थ बढ़ेगी हाइट भी उसी रेशियो से बढ़ेगी, ये देखो कम होगी उसी हिसाब से कम होगी। क्यों? ये ऊपर आपने वैल्यूज को आपस में कनेक्ट रखा हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो नहीं, मैं विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से देना चाह रहा हूं, तो क्लियर कर दो, अब जो मर्जी करो। विड्थ बढ़ रही है विड्थ ही बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो हाइट ही बढ़ रही है, विड्थ हाइट के साथ किसी किस्म का कोई लिंक वास्ता नहीं है। क्लियर करके ये कर सकते हो। अगर यहाँ पे दे दी वैल्यूज, तो आप इन हैंडल से उसी रेशो से बड़ी छोटी होगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी रेशो विड्थ और हाइट की। अच्छा, ये जी आप इसको इस तरह भी रोटेट कर सकते हो। ऐसे आपको डायगोनल इस तरह इतना ऐसा जो इस एरिया में आ गया ना वो क्रॉप होगा, ये देखो। अब दोबारा अगर क्लिक करोगे दोबारा अवेलेबल भी हो जाएगा स्टिल। यहाँ पे डाटा आपका परमानेंट डिलीट हो गया क्या? अच्छा, ये ऑन किया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑन किया हुआ है, ये एहतियात करना, अगर ये ऑन रखा है तो परमानेंट गया। लेकिन अभी तो मेरे पास ऑप्शन है क्या, हिस्ट्री टिक करके, हिस्ट्री वापस। हिस्ट्री पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हिस्ट्री पैनल भी स्टूडेंट्स याद रखना, जब तक आप फोटोशॉप में इस डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर रहे हो तब तक ही पॉसिबिलिटी है पीछे आने की। लेकिन अगर एक बार बंद बंद कर दिया सेव सुव करके, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। हिस्ट्री हिस्ट्री भी फोटोशॉप के साथ कनेक्टेड है। फोटोशॉप अगर क्लोज कर दी ना, एग्जिट कर दिया, अगले दिन आगे हिस्ट्री नहीं मिलती। हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। करंट जो इमेज के ऊपर वर्किंग होती है उसको आप रिकवर हिस्ट्री पैनल के साथ कर सकते हैं। हिस्ट्री पैनल अगर नहीं ऑन होता तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये हिस्ट्री है विंडो में, ये हिस्ट्री ऑन रखा करो। इससे फायदा ये होता है कि जो काम किए जाते हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट मेंटेन करनी शुरू कर देता है। यहाँ पे आती जाती है जो जो काम करते हो, जो भी काम करते हो। मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिखा बिल्डिंग्स, एक नई लेयर आ गई। फिर आपने कुछ और काम करना है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक राउंड शेप में आपने एक शेप यहाँ बनाई, ठीक है। और बनाने के बाद आपने इसको मूव करके यहाँ पे ले आए। लाने के बाद इसके अंदर आपने कलर फिल भी कर दिया शेप में, जैसे ये कर रहा हूं। जो कुछ कर रहा हूं इसकी हिस्ट्री बन रही है, ये देख रही हिस्ट्री, हिस्ट्री पैनल। बाद बाद आप कहते हो गड़बड़ हो गई है, वापस कर दो जरा, ये लो स्टेप बाय स्टेप, ये लो स्टेप बाय स्टेप,
ये लो, स्टेप बाय स्टेप, ये लो, ये वो स्टेज है जहां पे फाइल ओपन हुई थी। ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फोटो एडिटिंग जब कर रहे होते हैं, करने के बाद आप कहते हो यार कोई स्टेप मैं पीछे अगर करना चाहूँ तो क्या करूँ, मैं फलां स्टेप तक वापस करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ। ये यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन होती है, यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से आप इसको और वापस भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हो। ये हिस्ट्री पैनल है, बड़ा मजे का पैनल है। इसको ये अंडू का, अंडू जो होता है ना, अंडू अंडू असल में यहीं से रिकवर कर रहा होता है हिस्ट्री से, जो हम कंट्रोल जेड नहीं कर रहे होते। कंट्रोल जेड जस्ट सिंगल स्टेप पे पीछे आता है, और अगर मल्टीपल स्टेप्स करने हो तो आपको शिफ्ट कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना पड़ता है, या हिस्ट्री पैनल से जाकर कर लो। ये काम तो वही हो रहा है ना, पीछे जा रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाओ जरा दोबारा क्रॉप की तरफ, मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूं। तो क्रॉप क्या करता है कि जब आपने इसमें क्रॉपिंग करनी, अच्छा बाद का तो आपको क्रॉपिंग में ना इमेज थोड़ा सा ना स्लोपी होता है, डायगोनल होता है, तिरछा होता है, तो इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, यहां से स्ट्रेट भी किया जा सकता है। हाँ, स्ट्रेट में आपको लाइन बतानी पड़ती, इस लाइन में डायरेक्शन में स्ट्रेट कर दो, ये स्ट्रेट कर दिया इसने। वो तो जिस डायरेक्शन में आपने स्लोप बनाई उस डायरेक्शन में उसने रोटेट कर दिया उसको स्ट्रेट। बाद अगर आप इमेजेस कैप्चर करके लाते हो, कैमरा से बना के लाते हो, वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा तिरछा होता है इमेज। फोटो कैप्चर थोड़ी सी, कैमरे का आपने लेंस थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब वो आपका इमेज सही नहीं आया। अगर तो यार ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता ना, अच्छा लगता, उसको स्ट्रेट कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में करना चाहो स्ट्रेट किया जा सकता है। अंडू कर देता हूँ, देखो ये इसमें ऑप्शन होती है, ये स्क्रॉप में जब आप क्लिक करते हो तो ये आप यहाँ पे स्ट्रेटन का बटन ऑन कर देना। करने के बाद आपके पास माउस की शेप में देखो एक रूलर सा बना हुआ नजर आ रहा है छोटा सा, ये जिस डायरेक्शन में आप इसको कहते हो ऐसे कहते हो। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेटन, स्ट्रेटन में चाह रहा हूँ ये क्रॉपिंग इस डायरेक्शन में स्ट्रेट कर दे। वो देखो उसको उठा के उसने ऐसे स्ट्रेट करके रख दिया। बाद का लैंडस्केप थोड़ी सी ना स्लोपी होती है ऐसे, और पिक्चर जब खींचते हैं वो कह रहा है यार ये थोड़ी सी स्ट्रेट लगती तो अच्छी लगती। तो वो स्ट्रेट कैसे करोगे, क्रॉप में स्ट्रेटन की ऑप्शन है, यहाँ से स्ट्रेट कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, ये स्ट्रेटन की ऑप्शन से यहाँ से आप ये काम ले सकते हो, टिक करोगे तो उस हिसाब से उसको फाइनलाइज कर देगा। अभी मुझे रिकवरी की ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ से वापस भी लेके आ सकता हूँ उसी हालत में जिस तरह ओपन किया गया था हिस्ट्री। अच्छा जी, अब क्रॉप में ना एक चीज और आप समझ लो, एक होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या होता है, इसकी थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं। क्रॉपिंग टूल से रेलेवेंट कुछ थ्योरी है, इसको जल्दी से मैं दिखा के आगे आपको लेके चलता हूं ताकि हम अगला एक पार्ट जो है वो भी कवर कर लें। उर्दू टाइपिंग भी मैंने आपको भी इसकी स्टूडेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं। उर्दू टाइपिंग कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग्स हैं, वो मैं आज से इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब टेक्स्ट पे दोबारा आएंगे एक दफ़ा। ये आपके पास जो क्रॉप की ऑप्शन है, क्रॉप की ऑप्शन में और ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं जो कल दिखा रहा था कि मल्टीप्लाई कल बर्न ये वो। ठीक है, उससे रेलेवेंट थ्योरी मैंने कहा था आपको मैं शेयर कर दूंगा। फिर आपका ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई, काफ़ी सारी होती हैं। ये क्रॉप टूल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपके पास जो पर्सपेक्टिव क्रॉप में आप इमेज को जो आपका फोटो अगर आप ग्राउंड से लेते हो, आमतौर पे वहाँ ज़रूरत पड़ती है, ग्राउंड से जब फोटो लेते हो तो आपको क्रॉप जो है वो बाद औक़ात उसको रिक्वायर्ड होता है अपनी उस इमेज में से। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल समझाने के लिए कुछ मेरे पास लिस्ट ऑफ इमेजेस हैं, उस पर मैं प्रैक्टिस इसकी दिखा देता हूँ। और क्रॉप से होता क्या है, पर्सपेक्टिव क्रॉप, क्रॉप तो एक सिंपल सी ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव थोड़ी सी डिफरेंट है।
आमतौर पे जब आप किसी लैंड के ऊपर होते हो और आप किसी बिल्डिंग का जो कि बहुत हाइट में ऊपर होती है उसको जब आप फोटो लेते हो तो उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी आपकी फोटो में वो हाइट के ऊपर होने की वजह से उसको आप सही तरीके से फोटो के अंदर कैप्चर नहीं कर पाते। तो अगर आप उसमें से किसी हिस्से को जो हाइट के ऊपर है उसको कैप्चर करके स्ट्रेट करना हो तो क्रॉप के थ्रू किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको ना एक काम करते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप के लिए हमारी लैब के लिए जैसे ये इमेज नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्रॉप को मैं इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा पर्सपेक्टिव क्रॉप की बात हो रही है। ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों को देख लेते हैं। ये एक पोल के ऊपर नोटिस लगा हुआ है। अगर मैं कहूं ये मुझे अपने दोस्त को प्रिंट भेजना है, इसका सिंपल क्रॉप करूंगा तो इतना इफेक्टिव वे नहीं है क्रॉप का। जैसे ये करता हूं, ये देखो क्रॉप करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा जेपीजी। अब ये क्रॉप हुआ है। क्या ये बेहतर है ऑप्शन, या एक और ऑप्शन देखते हैं। अंडू करता हूं। इसकी बजाय अगर मैं इस तरह का इमेज जो डायगनली थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिस्टेंस के ऊपर जाता हुआ नजर आए, फार नजर आए, इसके लिए आप राइट ऑप्शन इज दिस वन, पर्सपेक्टिव। क्लिक कर दो, एक आपके पास हैंडल आ जाएगा, यहां पे आ जाओ और क्लिक करना शुरू कर दो उसके पॉइंट्स को कनेक्ट करते ऐसे। ये देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके टिक करता हूं, ये बेहतर वर्जन है उससे जो पहले था, पर्सपेक्टिव। इस तरह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव की ऑप्शन को यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है, इसमें से एक पैराग्राफ मैंने अपने दोस्त को सेंड करना है और पर्सपेक्टिव क्रॉप से ये बहुत आपके लिए अच्छा एक यहाँ पे जनरेट कर देगा क्रॉपिंग मटेरियल। ये लो पर्सपेक्टिव क्रॉप पे गए, यहाँ आए, क्रॉप हो गया पर्सपेक्टिव व्यू। ये है जी, क्रॉपिंग पर्सपेक्टिव। स्ट्रेट कर देता है पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स के साथ। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये यूज कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट टूल, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये क्या करता है, आप जब किसी ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के साथ आप कनेक्टेड होते हो ना, तो आपको वास्ता पड़ता है वेब डेवलपर के साथ। वेब डेवलपर चाहता है मैं आपको एक इमेज सेंड करता हूँ, वो कहता है मेरे पास कुछ इमेजेस हैं मैं आपको सेंड करता हूँ, मैंने इसमें से एक हिस्सा, एक जो मेरी वीडियो है उस पर थंबनेल लगाना है, दूसरा हिस्सा दूसरे पे लगाना है, तीसरा तीसरे पे लगाना है, चौथा चौथे पे लगाना है। वो कहता है इसके स्लाइस कर दो, इस इमेज के स्लाइस कर दो। यह वेबसाइट है, वेबसाइट के हेडर में ऊपर वाला एरिया लगाना है, फुटर में नीचे वाला एरिया लगाना है। कुछ इमेज ऐसा है, 2 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांट दो, 10 हिस्सों में बांट दो, स्लाइस कर दो। अब वो कैसे होगा, स्लाइस कैसे किया जाता है, उसके लिए ये टूल है स्लाइस टूल, नाम से जाहिर है। और ये जब आप एक इमेज दोगे ना, चार अगर आप इसके स्लाइस किए तो 4 फाइलें बनेंगी। एक होगा सेंड, एक किया आपने उसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट करके भेज दिया। स्लाइस टूल ये करता है।
अब वो कैसे यूज करना चाह रहा है, थंबनेल में यूज करना है या उसने अपलोड करना है इमेज या जो भी करना है वो उसका काम सर दर्द। उसने कहा इसके 4 हिस्से कर दो बराबर बराबर, या एक को ज्यादा कर दो एक कम कर दो, ये भी कर सकते हो। इसकी जो आपका सिलेक्शन है कम ज्यादा की जा सकती, जरूरी नहीं 4 हिस्से बराबर के करने हैं, अलग अलग भी आप उसको स्लाइस कर सकते हो। नहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही आप यहाँ पे करोगे। उसके लिए आपने एक काम करना है, आपने वो इमेज उठाना है जिसकी स्लाइसिंग रिक्वायर्ड है, जिसकी उसने आपको सेंड किया है स्लाइस करने के लिए, वो आप लोड कर दो पहले। ये फोटोशॉप में मैंने लोड किया, मुझे भेजा है डिजाइनर ने, डेवलपर ने, और क्योंकि ग्राफिक टूल आप जानते थे। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, इसको दो बार ओपन करो अलग अलग, एक हिस्से में ये रख लो क्रॉप करके, एक हिस्से में दूसरा रख लो क्रॉप करके, दो हिस्से हो जाएंगे। क्रॉप करना है ना, क्रॉप करके दो हिस्से कर लो, एक हिस्सा पहले क्रॉप करके सेव एज कर दो, एक फाइल बन जाएगी। फिर दोबारा से उसी इमेज को दूसरा हिस्सा क्रॉप करके उसको सेंड कर दो। ये भी तरीका हो सकता है क्रॉप करके। दूसरा तरीका ये स्लाइसिंग का होता है, लेकिन क्रॉप में कभी चीज मिस भी हो सकती है, स्लाइस में मिस कुछ नहीं होगा, जितना आपने हिस्सा डिफाइन करना कर दो। ये लो स्लाइस, स्लाइस टूल, एक नाइफ सी नजर आ रही होगी ये साइड पे, ये यहां से स्लाइस कर दो जितना हिस्सा आपने करना है। ये लो, ये दो हिस्से बराबर हो गए। एक ये वाली स्लाइस है, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे एक छोटा सा स्लाइस वन, और ये स्लाइस टू, बस इतनी सी बात है, ये स्लाइस हो गया। हाँ, इस स्लाइस को आपने कम ज्यादा करना है, यहाँ से सिलेक्शन भी सिलेक्ट स्लाइस सिलेक्ट टूल से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। और अगर ये हो गया है, इसके बाद आपने इसको क्या करना होता है जनाब, फाइल में जाना है, सेव फॉर, किसके लिए, वेब के लिए, एक्सपोर्ट में। ये आप जेपीजी बनाना और पीएनजी पीडीएफ यहां से आपने कर ही लिया था, ये ऑप्शन सेव फॉर वेब। ये आप टूल है, यहाँ से इसको छोटा बड़ा ऑल्ट के साथ जूम आउट करके देख सकते हो। विदाउट ऑल्ट ये आपको पता जूम कर रहा है, ये और ऑल्ट के साथ ये जूम आउट करता है। या फिर दो इसे बराबर बराबर जो आपने स्लाइस किए थे, आपने ये बना दिया। अब इसकी जिप फाइल बनानी है, इसकी जेपीजी फाइल बनानी है, पीएनजी बनानी है, जो आप इसमें बनाना चाहो, अच्छी रेजोल्यूशन में बनानी है, वेरी हाई करनी है, लो करनी है, ये कर लो, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे जनाब इसको आपने करना है, सेव जहाँ पे करना है बता दो कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये रखना है दिस पीसी में, दिस पीसी में जनाब ड्राइव है मेरी, डी ड्राइव, मेरी क्लाइंट की कलेक्शन इधर पड़ी हुई है, ग्राफिक डिजाइनर को मैंने भेजना है। तो मैं यहाँ पे अपनी उस फोटोशॉप की यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, ये न्यू क्लाइंट वर्क, ठीक है, और क्लाइंट वर्क में ये सेव। अब देखते हैं इसमें है क्या। ये डी में गए, ग्राफिक्स में गए, अपने उस फोल्डर में गए, उसमें इमेजेस के नाम से खुद ब खुद क्रिएट कर देता है सब फोल्डर। और ये दो आपकी फाइल्स उसने क्रिएट करके रख दी, दोनों स्लाइस जिस तरह आपने कहा था। लग रहा है दो अलग अलग कोई हैं, हालांकि एक ही इमेज था जिसको मैंने दो हिस्सों में स्लाइस की सूरत में डिवाइड करके दे दिया। इसकी भी जरूरत पड़ती है, फोटो एडिटिंग का टूल है ना, नीड हो सकती है आपको, इसकी जब जरूरत पड़े आपसे यूज करना स्लाइसिंग। और ये हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे ऐसे,
ये स्लाइस आप टूल के साथ यहाँ पे ये भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, 3 हिस्से हो गए, पहला, दूसरा और ये बिग साइज तीसरा। इसको आप बाद में अरेंजमेंट भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल, डिलीट भी कर सकते हो इस स्लाइस को, जो कि नीचे था स्लाइस मैंने बनाया था, ख़त्म कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट टूल मौजूद है, ये साथ ही इसके सिलेक्ट भी है। सिलेक्ट से इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो रिमूव करना है, आप रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आप चाहो तो ये किया जा सकता है। जस्ट एक्टिवेट करना है और डिलीट कर देना है। अब एक ही है जिस तरह शुरू में था, तो डिलीट सिलेक्शन करने के वाले से। तो ये जी एक सिंपल सा टूल है। और अभी मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा टूल और सिखा दूं। ये है जी फ्रेम, ये सिंगल ही है, इसके अंदर कोई मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, सिंगल टूल होता है। और ये जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पे आपको अपने इमेजेस को डिफरेंट फ्रेम्स में लोड करना, ये फ्रेम टूल है। कि जैसे ही आपको एक कप ऑफ टी है, इसमें कोई इमेज लोड करना है, ये देख रहे हो, ये लोड हो गया, कोई फोटो लोड करना है, कर सकते हैं। फ्रेम दो तरह के होते हैं, एक एक आपका सर्कल फ्रेम होता है, एक रेक्टेंगल फ्रेम होता है, दो तरह के होते हैं। ये सर्कल फ्रेम है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है कुछ इस तरह का। ये आपको दो बटन देता है, रेक्टेंगल फ्रेम बनाना है या सर्कल बनाना है। अच्छा, इसके अंदर आप लोड करने के लिए इमेज दो तीन तरीके हो सकते हैं। फाइल मेन्यू में प्लेस एम्बेडेड, अभी मैं फाइल मेन्यू में आपको एक्सपोर्ट दिखाया ना, उसी में एक ऑप्शन मौजूद है प्लेस एम्बेडेड, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, लाइब्रेरी पैनल से भी कॉल कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट। कहाँ जाना है, प्लेस एम्बेडेड में, फाइल मेन्यू में। कहाँ होता है, फाइल मेन्यू में। दूसरा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। तीसरा, लाइब्रेरी पैनल्स, ये उस सूरत में होता है जब आप लाइसेंस वर्जन यूज करते हो फोटोशॉप का, लाइब्रेरीज बनी होती हैं, वहां से भी आप फोटोज की कलेक्शन होती है, वहां से आप अपने इन फ्रेम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको अब अगला जो सेगमेंट है हमारा, उसकी तरफ लेके आने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ मजीद टिप्स की जरूरत है, वो हम कर लेते हैं रेडी उसके लिए। एक आपके पास फॉर एग्जांपल A4 साइज का एक पेज है, और इसके ऊपर आप ग्राउंड सेट करते हो। यहाँ पे एक लेयर के ऊपर, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट टाइटल्स वगैरह जो भी इसका कलर देना है वो आप दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे आपकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कोई पेज बना हुआ है आपका, मिसाल के तौर पे। कलर इसका डिफरेंट रखना पड़ेगा, लाजम है कि वरना वो दिखाई नहीं देगा, ब्लैक ही कर देते हैं ये ले। एक कंपनी एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल है, कोई आपने पेज बना रखा है। इसके ऊपर कोई आपने अगर इफेक्ट्स देने हैं आप दे देना। ये लें जी, चलें ये लगा देते हैं। कोई लोगो शोगो बनाना है, लोगो शो भी बना लेते हैं, ये लें जी। इसके ऊपर हम अपनी कंपनी का टाइटल दे देते हैं।
अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ फोटोज लोड करनी है, ठीक है। फोटोज आप तो फ्रेम के अंदर किस तरह लोड करते हो, ये फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल में मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे आपके पास पर्सन्स हैं कुछ, उनके फोटोज आपके पड़े हुए हैं, जो आपके ग्राफिक डिजाइनर की टीम है। उनके फोटोज आप दो तरह से आपके पास ये प्लेस होल्डर्स होते हैं। एक आपके पास एलिप्टिकल है, एक रेक्टेंगुलर है। एलिप्टिक चाहिए, ये ले लो। शेप के साथ करोगे बिल्कुल एक रेशो के साथ साइज बड़ा छोटा होता है शेप के साथ। शेप के बगैर करोगे तो वो इलिप बन जाएगा। शेप के साथ करोगे सर्कुलर का एक मैंने बना दिया, दूसरा बना लेते हैं, ये दूसरा भी बना दिया, तीसरा बनाना है, और दो हम चले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल्स या स्क्वायर बनाने हैं तो स्क्वायर बना सकते हो, शिफ्ट के बगैर ये रेक्टेंगल बन जाएंगे। ये रेक्टेंगल एक और बना लेते हैं। ये मैंने जी यहाँ पे दो फोटोज पर्सनैलिटीज, और यहाँ पे उनका आर्टिस्टिक जो उनका वर्क है वो यहाँ पे लोड करना है, इमेजेस जो उन्होंने डिफरेंट ब्रोशर्स फ्लायर्स वगैरह बना रखे हैं, चले वो लोड कर दें। अब यहाँ पे किस तरह लेके आएंगे, इस सर्कल के अंदर आपने उस पिक्चर को कैसे लोड करना है। अब मैंने उसमें तीन तरीके बता दिए। एक तो ये लाइब्रेरीज होती है, क्लाउड के ऊपर आप कनेक्टेड हो, क्रिएटिव क्लाउड पे ये आपके पास जो डिफरेंट इमेजेस की आपका अकाउंट जो बना होता है वहां से आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, फाइल मेन्यू में जाओ, प्लेस एम्बेडेड, यहां से कर लो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इन दोनों के वर्किंग है वो हम साथ वाले फ्रेम में लोड कर देंगे, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं फोटोज कोई देख लेते हैं, कोई सी वो लोड कर देते हैं। दो पर्सन्स यहाँ से कोई पिक कर लेते हैं, तो मैं आपको दोनों वर्जन बता देता हूँ। एक तो लाइब्रेरीज है, वो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे जाके इन पर्सन्स की फोटोज, ये जी लोड हो गई उस फ्रेम के अंदर। अब इसमें आप गौर कीजिएगा कि ये आपकी लेयर पैनल है, ग्राउंड ऊपर लेयर जो कलर किया था उस पर कंपनी का नाम, ये एलिप्स आपने बनाया उसके अराउंड आपने टेक्स्ट वेलकम वाला ये आपने दिया, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये आपका वो फ्रेम था जो पहला बनाया गया था, और उसके अंदर ये लोडेड पिक्चर है। अब इसका जरा एहतियात करनी है, थंबनेल्स हैं। अगर आपने जो ड्रॉ किया था एलिप्स, उसका साइज वाइज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इस पर क्लिक कर दो ऐसा। साइज बड़ा छोटा करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आप यहां से कर लो। लेकिन अगर पिक्चर की करनी है तो फिर पिक्चर पे क्लिक कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी होता है, या एडिट मेन्यू में जाकर यहां से ट्रांसफॉर्मेशन। दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्सअप ना करना। बात पिक की है कि अगर आपने इमेज पे करना है तो इमेज का थंबनेल है, और अगर शेप पे करना है तो शेप का थंबनेल है। इनको अलग अलग आपने देखना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंट्रोल टी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब ये नीचे वाला फ्रेम है, ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, खाली है, ठीक है। आप इसको, इस थंबनेल को आपने कनेक्ट करने के बाद एक तरीका ये हो सकता है, एक मैंने अभी बोला ना फाइल में एम्बेडेड, फाइल में ये। अच्छा, एक ये भी हो सकता है लिंक्ड। एक ये भी हो सकता है, अगर आपके पास एडोबी का लाइसेंस लिया हुआ है आपने स्टॉक, वहां से भी आप इमेजेस लेके आ सकते हो क्लाउड के ऊपर जो पड़े हुए हैं। ये तो हम नहीं कर पाएंगे। एम्बेडेड मैंने बोला जो आपके पास इमेजेस है ना वो यहाँ पे आके पुट हो जाएंगे, और डिस्कनेक्ट कर देगा इसका लिंक विद ओरिजिनल वन। लेकिन अगर आपने ये वाली ऑप्शन यूज की, इसमें और इसमें फर्क है। लिंक में क्या होता है, ओरिजिनल इमेज आपका इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। ओरिजिनल इमेज में अगर आपने कोई माइनर से भी चेंज की, इस फाइल को जब भी ओपन किया जाएगा वो चेंज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लिंक भाई आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट अभी फिनिश नहीं हुई, फोटो में कोई चेंजेस करनी हो, आपको एम्प्लॉय कहता है सर अभी तो ये लोड कर दें, कल मैं ना इस फोल्डर में इसी नाम से फाइल, उसी नाम से फाइल रख दूंगा, कल को जब ये फाइल ओपन करेंगे वो मेरी नई पिक्चर आ चुकी होगी। लिंक ओरिजिनल के साथ लिंक रहेगा।
लेकिन शर्त ये है कि नाम वही रखना उस फोल्डर में जो पहले से पड़ा हुआ है। जब कभी वो फोटोशॉप का ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा ना, नई फाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी होगी, एम्बेडेड में नहीं होगी। लिंक ऑप्शन के थ्रू अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो हो जाएगी। जैसे कर देता हूं, कल वो ये फोटो, वो कलर वाली वो लेके आती लेडी, तो कहेंगे सर वो मैं आज तो यही लगा दें, कल मैं सिर्फ इतना उसको आपने कह देना कि ये नाम जिस नाम से ये फाइल पड़ेगी इसी नाम से रख देना, क्योंकि ये लिंक हुई हुई है। कल को वो ऑटोमेटिकली जब इस फाइल को ओपन किया जाएगा वो चेक करेगा फाइल, तो फ्रेश फाइल होगी, कंटेंट उसका आ जाएगा, लिंक की वजह से आएगा। क्योंकि प्लेस क्या लिखा आपने, ऑप्शन कौन सी यूज की, लिंक इंस्टेड ऑफ एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या करता है, कनेक्शन कट कर देता है सोर्स के साथ, एम्बेड कर देता है, पुट कर देता है फाइनल करके, जबकि लिंक करने से उसके साथ कनेक्शन रहता है उसका। ये उन हालात में करते हैं जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक फोल्डर बना के आपने इमेजेस रखे हुए हैं, कभी कल आप कहते हो यार ये इसके बजाय कोई और फोटो देखना, तो वो फोटो रिप्लेस कर देगा, तो वो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली वो लिंक होने की वजह से, बात पे किया आप लोगों ने, क्या कहा है मैंने, ये करता है। और जहां तक ये दोनों हैं, बात वही है कि आप थर्ड वे भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको दो इमेजेस दिखाए थे, आप उस फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। कहाँ है जनाब, ये है, ठीक है। इसको हम ड्रैग करते हैं, यहाँ पे जाकर ड्रॉप करते हैं, ये भी एक वे है उसको पॉपुलेट करने का। इसी तरह ये है, क्या ये जो डिजाइन बना हुआ है, आप वीकेंड पे बना लोगे इस तरह का मिलता जुलता टास्क? इसी तरह ये है, बन जाएगा मिलता जुलता, स्टैम्प काइंड ऑफ, लोगो काइंड ऑफ, इमेज बीच में लगा के सराउंडिंग में जो आपने करना है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी आपको आती है। हाँ, ये जो नीचे हुई हुई है 400 जॉट डाउन, ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा आप देख लेना, राउंड शेप में ऐसे, क्या ये अलग किया गया, किस तरह किया गया, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना। ये आपके टास्क हैं छोटे छोटे दो, वीडियो में भी आपको दिखेंगे जब आप उसको इंशाल्लाह कल लोड करोगे, ये चैनल के ऊपर मैं लोड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको कैप्चर कर लेना। कैप्चर करना आता है, जब ये वीडियो चल रही होगी उसको पॉज कर देना और कैप्चर कर लेना, कैप्चर करके अपने पास स्टोर कर देना। करना आता है, नहीं आता है आपको, आपको आता है, जैसे ये है। बाद बाद आपको कंटेंट कोई अच्छा लग जाता है, आप चाह रहे हो उसमें से मैं उसको कैप्चर कर लूँ, ठीक है। आपने उसको कैप्चर कैसे करना है, मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियो को प्ले किया, और वीडियो में एक स्पॉट ऐसा आया कि आपने कहा इसको मैं कैप्चर करना चाह रहा इस इमेज को, इस मोमेंट को मैंने स्क्रीन से कैप्चर करना है। ये नहीं जी, पॉज किया मैंने, और पॉज करने के बाद मैं एक टूल लोड कर लूंगा, आसान सा टूल है, विंडोज में इंस्टॉल होता है, स्नैपिंग। और भी बेशुमार तरीके हैं, ये जरा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे आप पहले बिलो ये रख लेना, उसके ऊपर ये लोड करना, ये जरूरी है। फिर आप यहाँ पे जाके अगर थोड़ा सा वर्क करके करना है, 3 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूँ, या आगे इसको जरा जूम कर लेना इस तरह करके ताकि टाइम मिल जाए आपको, और ये एरिया आपने कैप्चर करके ऐसे इस तरह लोड करना, और इसको फिर सेव कर लेना ऐसे जेपीजी मॉडल, जहाँ पे रखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखना है, इस फोल्डर में रखना है, सेव। नहीं जी चला गया, अब चेक कर लो।
और ये वो कुछ सैंपल्स थे, मैं चाह रहा था आप वीकेंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम इसके ऊपर भी करो। ये ग्राफिक्स के अंदर कुछ आप लोगों के लिए कलेक्शंस थी, जिस तरह ये फ्लायर्स हैं, ये बिजनेस कार्ड्स हैं, ये देख रहे हो, ये फोटो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये कुछ फ्लायर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, इनको आपने अटेम्प्ट करना है, इनको इसी तरह कैप्चर कर लेना। मैंने सेंड नहीं करने, ये वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, यहीं से कैप्चर कर लेना। आइडिया लेना है आपने और खुद से इस पे काम करना है आपने। जैसे ये कार्ड हो गया, बस अपना नाम वाम दे देना, यहाँ पे डेजिग्नेशन दे देना, यहाँ पे ये आइकन आपको flaticon.com से मिल जाएंगे, flaticon.com से अपना डेजिग्नेशन वगैरह देना। ये आप डिज़ाइन इस तरह बना के, ये भी आपको QR कोड भी बने बनाए मिल जाएंगे। कैसे बनते हैं इसके लिए टूल का वेट करो, या ये इलस्ट्रेटर में करवाऊंगा, ये आपको ये इसमें कॉरल में, ये बार कोड जो QR कोड बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, और इसको आप कैनवा में भी कर सकते हो, और स्कैन करते ही आपको पता क्या आता है, इसके साथ कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन लोड हो जाती है कैनवा में, जिस आपने किया होगा। ये QR कोड वहां पे भी आप क्रिएट कर लेना। ये आपको डिफरेंट सैंपल्स दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इनको आपने कैप्चर करके अपने पास डाउनलोड कर लेना। इनमें से जो अच्छा लगता है अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, मेरे ख्याल में बहुत ईजी है फोटोशॉप में बनाना। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर एक दफा आपको सारे दिखा दिए, आपने यहीं से इसको कैप्चर करना है स्निपिंग टूल से एज ए सैंपल, और इसको आपने अटेम्प्ट करना है। एक दो तो बनाओ ना कम से कम, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो आप इसको, और एक थोड़ा सा टूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जितनी सीखी है अभी तक, ये कर लेना। और अगर इस पे भी आप अच्छा काम कर लेते हो तो फिर अगला आपने ये करना है, इनमें से देख लीजिएगा, A4 साइज ले लेना, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, जो आप इसमें बनाना चाहो, अटेम्प्ट जरूर करना, कोशिश करना, कोशिश नजर आनी चाहिए। इसमें ये कर्व्स वगैरह नजर आएंगी, या आपकी पेन टूल के साथ इजीली बन सकती हैं। इमेजेस लोड करने आपको आते हैं, टेक्स्ट लिखना आपको बता दिया है, फेविकॉन आइकन या आपके जो फ्लैट आइकन से ये सिंबल्स बने बनाए काफी सारे मिल जाते हैं। अब ये बनाया हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको हो गई मैम इम्पॉसिबल है, बन जाएगा ये। कोशिश तो करो ना, एक तो कोशिश ही नहीं करनी, ये सिर्फ आइडियाज शेयर करने के लिए मैंने स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आपको सर सेम नहीं बनता, चलो कुछ अटेम्प्ट तो करो, क्लोज क्लोज ही बन जाएगा। आइडिया से भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने से चीजें आपको आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो, इसमें ये ग्राउंड के ऊपर आपको इसकी बैकग्राउंड में इस लेडी के हैंड्स नजर आ रहे हैं, क्या ये हम कर नहीं सकते क्या? ये रेड कलर का बॉक्स ही है ना, इस पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइट कलर में। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके, लेयर का इस बॉक्स को सिलेक्ट करके ओपेसिटी डाउन कर देना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उसकी, सब कुछ हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये राउंड शेप्स के अंदर लोडेड हैं ये flaticons.com से आपको मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने अपने फोल्डर में कुछ डाउनलोड जैसे किए हैं, PNG इसको डाउनलोड करना, फिर इसको प्लेस करने में बड़ा आप इजी हो जाएगा। फ्लैट आइकन्स भी आपके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा flaticon.com से, विजिट कीजिएगा उस पर। फॉन्ट्स अगर चाहिए उर्दू के, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट भी होगा उर्दू फॉन्ट्स, इस पे हम काम करेंगे। और ये फ्लैट आइकन भी, जिस तरह ये मैंने आज मैं चाह रहा था आपको कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का कोई पोस्ट बनानी है, ये इमेजेस डाउनलोड मैंने करके रखे थे, ये भी आप unsplash.com से मिल जाएंगे सारे, unsplash.com से, ठीक है। और unsplash.com से इसको अच्छे तरीके से आप अगर कोई चीज़ पोस्ट बनानी हो, कोई बैनर बनाना हो, कोई आपने फ्लायर बनाना हो, एनीथिंग, ये आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। फ्लैट आइकन मैंने ये जैसे ही डाउनलोड करके रखे हुए, बेशुमार हैं, इसके अलावा भी हैं, इनको आप जहाँ पे पुट करना होगा अपने बैनर के ऊपर, अपने ब्रोशर के ऊपर, अपने कवर पेज के ऊपर, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर, अपने जो पोस्ट के ऊपर, कोई ऐड बनाना है आपने, बस आइडिया मैंने इसलिए आपको दिखाए वो स्क्रीन, आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह बनाते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, कलर ये वाला रख के देख लेते हैं, फॉन्ट ये वाला इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरह, ये सारी चीज़ें
बस ये जो चीजें, ये फिनिशिंग प्रोडक्ट है। फिनिशिंग आपने जब देनी है उसकी कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, बिजनेस कार्ड में भी होंगे यूज, कोई बिल बोर्ड हो बड़ा साइज में उसमें भी ये यूज होंगे। लागत है आपने कॉन्टेक्ट तो देने होंगे ना, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट एंड ईमेल और फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आमतौर पे ये होते हैं आइकन्स, फिजिकल लोकेशन एड्रेस आपका। ईमेल के लिए, ये वेबसाइट के लिए यूज होता है, ये फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए। ये कलर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, ब्लैक वाइट। अगर नहीं भी है तो फोटोशॉप में ये हो जाता है जाके कलर इसका चेंज, कोई मसला ही नहीं है। फोटोशॉप का काम ही है फोटो एडिटिंग। वैसे तो आपको अपनी रिक्वायर्ड कलर मिल जाएगा flaticon.com से, नहीं मिलता तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, करंट जो आपका पेज है उसके मुताबिक। अच्छा जी, अब ये आपने कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपने वीकेंड के ऊपर जॉब आपने परफॉर्म करनी है, तो इस तरह ये आपके पास दोनों मैंने ये आपको बता दिए, ये भी आपके टूल्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब आ जाओ जरा एक और इम्पोर्टेंट काम जो मैं आपको आज करवाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था आप ना आज इन ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखो मेरे साथ। ये वाले, ये इफेक्ट्स, इफेक्ट्स मीन्स इफेक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इफेक्ट्स देने हैं, कैसे दे सकते हैं ये चेक करो। जी लेटर में टाइप किया जी। इसके ऊपर जरा वर्क करते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा ऐसा ले लो जिसमें कुछ काइंड ऑफ आपके कट्स वगैरह हो। उसकी क्या रीज़न है अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसके एजेस पे काम करना है, शेडोज देने हैं, ग्लोज देनी है, ठीक है, स्ट्रोक्स लगाने हैं। उसके लिए मैं फॉन्ट ऐसा लेना चाह रहा हूँ। ये ठीक है मेरे ख्याल में। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, साइज। ये नहीं जी, ये इफेक्ट्स इस लेयर के ऊपर जिस पे टी, सॉरी जी लिखा हुआ है, इफेक्ट्स। सबसे पहले मैं इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाता हूँ स्ट्रोक का। ये स्ट्रोक है, इनमें से किसी इफेक्ट पे आप क्लिक कर दो, किसी एक इफेक्ट पे क्लिक कर दो। नहीं, दोबारा देखो, कैंसिल। लेयर सेलेक्ट की, ये शेप भी हो सकती है, सर्कल, इलिप्स वगैरह कुछ ही ले लेना। मैंने जी लेटर लिया, आप कुछ और भी फिलहाल स्टार्ट प्रैक्टिस इसी से करना। एफएक्स, यहां पे चले जाओ या इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, बॉक्स एक ही ओपन होना है, कोई फर्क नहीं होगा, एक ही बॉक्स ओपन होगा। यहां पे कर दो चाहे ब्लेंडिंग ऑप्शन। इसमें आपका करंट रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है वो स्ट्रोक की है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ये चेकबॉक्स ऑन होगा। और एक चीज याद रखना, अगर आपने किसी और जगह पे क्लिक किया हो ना, ये ऐसे, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज तब तक नहीं आएगी जब तक इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे। ये प्रॉपर्टीज स्ट्रोक की नहीं है जब तक स्ट्रोक पे क्लिक नहीं करोगे। अब ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आई हैं, ये जरूरी है। स्ट्रोक की प्रॉपर्टी ऑफ करनी है, वो देखो खत्म हो गई ना जी पे, साथ में देखो बैकग्राउंड ये लग गई, ये खत्म हो गई। कलर कौन सा लगाना है इसकी स्ट्रोक पे, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, ये है जी स्ट्रोक का कलर। अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई और करना है, ये देख रहे हो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है। जो भी आप इसमें से लगाना चाहो स्ट्रोक का कलर, आप इनमें से आप वो कलर यहां से सिलेक्ट कर लेना। येलो देना है, बस ये देखना बैकग्राउंड क्या है आपका। जब कभी एज ए डिजाइनर आप काम करोगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड का कलर के ऊपर अच्छा क्या लगेगा, कंट्रास्ट कौन सा कलर उस पर अच्छा लगेगा, उठेगा। ये आपने कलर स्ट्रोक का
यहाँ से आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रोक इस तरह लगता है। और जहां तक स्ट्रोक का साइज है, यहाँ से मैटर करता है। ये देखो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से एक एक करके खुद चेक करनी है। ये स्ट्रोक बिल्कुल मैंने लो लेवल पे ले गया, साइज ये जितना आपको मुनासिब लगता है, डिमांड आपकी करंट सिचुएशन की है। अच्छा, स्ट्रोक जो है बाय डिफॉल्ट आउटसाइड होता है, लिखा हुआ है। स्ट्रोक आप इनसाइड भी लेके जा सकते हो। ये लो, अंदर की बाउंड्रीज पे स्ट्रोक, आउटसाइड, बाहर की तरफ स्ट्रोक, हाफ इन हाफ आउट, सेंटर। अब आपकी मर्जी है स्ट्रोक कहां पे रखना है, आउटसाइड ही रखते हैं फिलहाल। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड याद रखना, ये जो इसके बिलो लेयर है ना, जैसे ब्लैक है उसके साथ ब्लेंड होता है। ये मैंने ब्लेंडिंग मोड कल भी लाइट सा इसका दिखाया था, टच किया था। ये देखो डिजॉल्व। अच्छा, डिजॉल्व में ओपेसिटी मैंने उस वक्त भी बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं, डाउन करनी है। ये आपके पिक्सल्स के ऊपर इसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये ब्लेंडिंग, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अगर आप इफेक्ट्स चेक करो, इसमें इफेक्ट्स देख रहे हो, इस लेयर के नीचे ये इफेक्ट्स लगा है। कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है? स्ट्रोक का। और ये सारे में आपको इफेक्ट्स भी यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब कोई इफेक्ट लगा हुआ है। और आप अगर इस पे डबल क्लिक करो तब भी ये बॉक्स आ जाता है। दूसरा तरीका ये है ना, जो कल बताया, आप भी बताया, ये इफेक्ट्स। कौन सा टिक, कौन सा हुआ? स्ट्रोक, स्ट्रोक का इफेक्ट लगा हुआ है। इससे बाकी जब लगेंगे वो भी टिक हो जाएंगे। ये स्ट्रोक। और ये आपको डिसॉल्व के इफेक्ट्स हैं। फिर डार्कन है, लाजवाब। असल में जो इसकी बिलो लेयर है वो भी डार्क है, तो वो भी ब्लैक है। तो वो टोन जो है ब्लैकिश टोन में, ब्लैक के ऊपर ब्लैक पे पिक्सल नजर नहीं आता। तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको चेक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सरफेस का कलर क्या है। ये लाइटन के साथ उसको उसने जो है वो वैल्यूज कर दी, जो क्योंकि येलो था, स्क्रीन एलिमेंट है ये कलर, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे शो होंगी। ये देखो, ये उसने हार्ड लाइट कर दिया येलो को, हार्ड लाइट के साथ उसने मजीद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज सन की लाइट के साथ उसने विविड कर दिया। लेकिन कुछ भी आपको इफेक्ट नजर नहीं आएंगे। वजह क्या होगी? ग्राउंड के साथ वो जब पिक्सल ब्लेंड होंगे तो वो दिखाई नहीं देते बाल का। तो हमें फिक्र नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि बिलो लेयर के ऊपर क्या है, ठीक है। और ये किसके ऊपर आपकी ब्लेंडिंग चल रही है? स्ट्रोक के साथ चल रही है, स्ट्रोक के ऊपर, नॉट योर जी का फिल के साथ कोई इसका राब्ता नहीं है, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी किसकी ऑन है? स्ट्रोक से रेलेवेंट ही बात हो रही है सिर्फ। अच्छा, ये आप यहां से फिलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। ओपेसिटी स्ट्रोक की यहां से लो कर सकती है, देखो प्रेजेंस उसकी खत्म हो रही है। ये लो, खत्म ही हो गई, हालांकि स्ट्रोक लगा हुआ है। ओपेसिटी इसी तरह, जैसा मैंने आपको इमेज के ऊपर पैसिव लो की थी, क्या हुआ था? उससे पिक्सल को मिनिमाइज करके खत्म करते करते खत्म ही कर दिया था उसने। ये वही ओपेसिटी यहाँ पे भी वही काम कर रही है, लेकिन ये किसके ऊपर है इस वक्त इफेक्टिव है? स्ट्रोक के ऊपर। ओपेसिटी आप फिलहाल इसको हाई ही रखना। ये कलर्स हैं, आप इस पे ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो। शेड्स आ रहे हैं वो देखो, ग्रेडियंट्स। स्ट्रोक की बात हो रही है, स्ट्रोक पे आप लीनियर ग्रेडियंट डालनी है, रेडियल डालने हैं, रिफ्लेक्टेड डालने हैं, एंगल डालने हैं। ये देखो किस तरह आपको एक बेवल एम्बॉस किया हुआ एक नजर आ रहा है स्ट्रक्चर उसका। डायमंड करनी वैल्यूज ये आप कर सकते हो। इसका एंगल चेंज करना है, यहाँ से एंगल वैल्यूज भी चेंज करके जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है ना, जहाँ पे आपकी आइज को अच्छा लगता है, क्लाइंट को पसंद आती है चीज, उस हिसाब से ये वैल्यूज देनी है। और इसको स्ट्रोक, इसको स्केल अप भी कर सकते हो यहाँ से। ये देखो स्केल डाउन भी कर सकते हो। बिल्कुल उसने नॉर्मल जीरो लेवल पे व्हाइट शेड में ले गया, ये डार्क टोन में ले गया। ये स्केल यहाँ से अप डाउन कर लेना। अगर आपको पसंद नहीं आता ग्रेडियंट अदर देन दिस, आप ले सकते हो। ये देखो, ये बेसिक लेवल्स डिफरेंट कलर्स के साथ आपको ग्रेडियंट्स, ये देख रहे हो नीचे। ये नहीं अच्छा लग रहा, और नीचे चले जाओ, ये पर्पल शेड में आ जाएंगे। ये लो, जो आपको पसंद आता है, जो आपके क्लाइंट की नीड को फुलफिल करता है, वो आप यहाँ से कलर्स को आप क्लिक करके, अच्छा बाल का आप कहते हो इसमें ये हो जाता तो अच्छा लगता, ये हो जाता तो अच्छा लगता, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो डायरेक्ट इस बॉक्स पे। यहाँ पे आप मजीद काम कर सकते हो, कलर बता दो। इसकी डिवीजन भी आप काम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। एक कलर की ज्यादा प्रेजेंस दूसरे की नहीं चाहिए,
यहाँ पे आप क्लिक करके कलर चेंज भी कर सकते हो, फोरग्राउंड बैकग्राउंड या कोई और कलर आप करना चाह रहे हो यूज, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। देखो पीछे क्या हो रहा है, चेंज हो रही है ना वैल्यूज। ये हमने आगे भी बात की थी, डिफरेंट टूल्स में भी इस पे बात करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे दो कलर्स के अलावा थर्ड कलर इंट्रोड्यूस कराना है, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, इन पे क्लिक करके इसका कलर चेंज करना है जो कर दो, मल्टी कलर्स आ गए। देख रहे हैं ये कलर्स प्रेजेंस। इस स्पॉट पे कोई कलर और डालना है, ये लो, ये देख रहे हो बीच में सेंटर में उसकी। और ये आप जब मुतमिन हो जाती हो ओके कर दो। और ये अप्रोच आपने डायमंड की रखनी है या लीनियर करनी है, लीनियर, एक लीनियर शेड्स देगा एक से दूसरी तरफ जाते हुए। और एंगल आपने यहां से डिसाइड करना है। और ये आपने एक्सपेरिमेंट जब तक खुद नहीं करोगे परफॉर्म एक एक पॉइंट के ऊपर, क्लैरिटी नहीं आएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये है जी स्ट्रोक। अच्छा, स्ट्रोक भी आप एक से ज्यादा भी स्ट्रोक लगा सकते हो। ये तो एक लगा ना स्ट्रोक, आप कहते हो एक से ज्यादा स्ट्रोक लग सकते हैं, बिल्कुल लग जाएंगे। ये देखो, ये स्ट्रोक है। और मैं अभी फ्लैट स्ट्रोक लगाता हूँ, ग्रेडियंट नहीं लगाता, फ्लैट लगाता। पैटर्न भी डाल सकते हो स्ट्रोक में, ये देखो पैटर्न भी है। ये पैटर्न वही बात आ रही है पैटर्न की, दोबारा दोबारा जो भी मैंने आपको नहीं सिखाए, पैटर्न बनाने नहीं सिखाए ना, दिखाए तो थे ना पैटर्न, ये वही पैटर्न है। पैटर्न भी डाल सकते हो। अच्छे नहीं है बंद कर दो, नॉर्मल हम डायरेक्ट ले आते हैं सिंपल सिंगल कलर पे। और सिंगल कलर मैंने ये डाल दिया, मैं आपको मल्टी कलर डालना सिखाता हूँ। एक स्ट्रोक के साथ एक और स्ट्रोक ऐड करते हैं प्लस से, यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करो। स्ट्रोक येलो की बजाय मैं ब्लू शेड डालता हूँ, यहाँ पर्पल, यहाँ ग्रीन चले। अब येलो दिख रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला हमेशा दिखेगा। ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में जो होगा वो दिखेगा, नीचे वाला उसके नीचे है, नहीं दिख रहा। दिखेगा कब? जब इसका साइज बढ़ेगा। इसका साइज कितना है? 38। इसका भी साइज कितना है? 38। ये देख रहे हैं ऊपर। नीचे वाले को क्लिक करके इसका साइज थोड़ा बढ़ा दो, फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, एक जी है, जी पे दो स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, एक येलो, ये देखो इधर एक येलो, दूसरा ग्रीन। छोटी छोटी चेंजेस करने से आपको ये सारी चीजें यहां पे प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाएंगी। इंटरनल फिलिंग है, फिर स्ट्रोक येलो है, फिर उसके ऊपर रेड मैंने स्ट्रोक लगाया है। नहीं पसंद, अदर देन दिस कुछ कर लो। पर्पल लगाना है, पर्पल लगा लो, ये देख रहे हो। एक और लगाना है, एक और लगा लो, ये लो। बस इसकी वैल्यू डिफरेंट करना, और डिफरेंट करके इसकी प्रेजेंस के लिए इसके पिक्सल थोड़े हाई करना। देख रहे हो, एक स्ट्रोक, उसके ऊपर दूसरा स्ट्रोक, उसके ऊपर तीसरा स्ट्रोक, जितने मर्जी लगाते जाओ। और ये सिर्फ जी लेटर के लिए नहीं है, सर्कल, लिप्स और एनी शेप जो पेन टूल से बनाई जाएगी, कुछ भी जो बनाया जाएगा, ये उसके ऊपर इफेक्टिव है सारी चीजें। स्टाइल्स, क्या नाम है इसका? स्ट्रोक का स्टाइल। अच्छा, अगर आप समझते हो कि नहीं चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो यहाँ से, ये लो, ये लो, एक ही रह गया, ये लो, ये भी गया। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो इसमें लिस्ट थी ना, वो तो नजर ही नहीं आ रही, सारा किसी ने खत्म कर दिया, ये लो, ये भी था पता नहीं क्या, डिलीट, ये भी किसी ने खत्म कर दिया, डिलीट। ये मैं आपको, इस पे हम इंशाल्लाह कल काम मजीद करेंगे, ये सारी मैं आपको कल सारी चीजें सिखा दूंगा इसकी। अच्छा, ये डिलीट हो गया। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर वो लिस्ट तो नजर ही नहीं आ रही, जो ओके कर दिया मैंने, लिस्ट तो सर नजर ही नहीं आ रही मेरी, पता नहीं उसमें एक दो ऑप्शन है, बाकी तो है ही नहीं, आपने तो इतनी सारी बताई थी। तो आप इसमें इफेक्ट्स में जाके ना, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दिखाई ना दे रही हो तो ये ऑप्शन है बटन नीचे, यहां से रीसेट कर दिया करो, रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट, सारी वापसी हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर आपसे खत्म भी हो जाए, रीसेट कर दिया करो। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको कहूंगा, इसको आज ऑन करके अप्लाई करना शुरू कर दो। ग्राउंड जरा डार्क रख लेना, उस पर कलर्स की वेरिएशंस, जिसमें स्ट्रोक अभी बताया मैंने सिर्फ,
और एक जब काम सीख लिया इसको बंद कर दो। अब आ जाओ इसके शेडो पे, ड्रॉप शेडो। ऑप्शन तब आएंगे जब इस पर क्लिक करोगे, ये शेडो आएगा। अब इसका स्ट्रोक नहीं, शेडो की बात होगी। शेडो का कलर ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखेगा नहीं, कलर इसका डिफरेंट कर दो, ये लो। और इसको आपने थोड़ा सा इसको डिस्टेंस भी करो, और दूसरा इसको स्प्रेड करो, और तीसरा इसको आप नॉर्मल पे फिलहाल रखो, क्योंकि मल्टीप्लाई और जो ब्लेंडिंग मोड, मल्टीप्लाई मतलब डार्क पिक्सल है नीचे और डार्क कर दे। तो ब्लैक को और डार्क क्या करना था उसने, ग्रीन ने, ग्रीन आपने ऑन किया था। ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये चीज, ये आपका शेडो है, नॉट योर स्ट्रोक। ये शेडो, और शेडो को प्योर करना, ये तो ओपेसिटी फुल शेडो है ये। और लाइट की डायरेक्शन इधर से फेंकनी है, इधर से फेंकनी है, इधर से फेंकनी है, इधर से फेंकनी है लाइट, ये आप यहां से डिसाइड करते हो। डिस्टेंस शेडो का दूर करना है, ये लो, बहुत दूर ना कर देना, करीब करीब, ये लो। स्प्रेड करना है शेडो को, ये देखो, शेडो का साइज बड़ा करना है, ये लो। शेडो के ऊपर कंटोरिंग लगानी है, डिफरेंट डिफरेंट, ये ले लो, ये ले लो, ये ले कर लो। ये डिफरेंट कंटोरिंग इफेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं शेडो के ऊपर। ब्लैक से व्हाइट टोन की तरफ जा रहा है वो, ये डिफरेंट डिफरेंट है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि इसमें आप क्लिक करो, ये वाली ऑप्शन है, ये क्लिक करो, ये आपको इस तरह दे देगा। ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इससे शेडो का कलर लाइट से डार्क ग्रीन शेड में जा रहा है। इसको अगर आप उल्टा करना चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, यहां से ब्लैक से ग्रीन की तरफ यहां से कर लो प्योर, ये लाइट से डार्क की तरफ, ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा आपको नजर आ रहा है। ये आप यहां से इसकी डायरेक्शन मैपिंग के थ्रू सेट कर सकते हो। अगर आप बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्या, अगर हमसे गड़बड़ हो जाए, इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू है? हाँ है, रीसेट। ऑल्ट के साथ आती है, ऑल्ट के साथ, ये देखो कैंसिल की जगह ऑल्ट, रीसेट। बस अगर आपने एक्चुअल जो उसका ग्राफ की वैल्यू है वो आपको पता ही नहीं चलती क्या है। अच्छा, ये सिर्फ इधर से भी ये चेंज कर सकती है, देखो। और इससे इफेक्ट्स ये देखो, इधर इधर जरूर देखना जो कर रहे होगे। ये वैल्यूज आपकी लाइट डार्क शेड देते देते देते, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आने शुरू हो गए, लाइट डार्क, लाइट आ गई, ऐसे है ना स्लो, अप डाउन की हुई है। ये यहाँ पे आपको टोन शेड इसमें ब्लेंड हो रहे हैं, ब्लैक वाला, क्योंकि ग्राउंड ब्लैक है ना, उसकी ब्लेंडिंग है। तो आपने ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है, नीचे ऊपर करके आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप समय तो ये गड़बड़ हो गई है, इसको रीसेट कर दो ऑल्ट प्रेस करके, ओके। और इसमें नॉइज बढ़ा सकते हो शेडो में, ये देखो नॉइजी हो जाएगा, देख रहे हो नॉइज सी आ गई, ये नॉइज है। फिलहाल आपने ये दो काम करने हैं, एक ड्रॉप शेडो पे काम करना, और इसमें एक चीज ये है कि जब ये अच्छी चीज बन जाए, इसको सेव कर लो, न्यू स्टाइल, इसका नाम दे देते हैं मिस्टर जी, ओके। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कल को अगर आप कोई और लेटर लेते हो, कोई आप करेक्टर लेते हो, अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर वही स्टाइल लग जाए, तो आपने इफेक्ट्स में जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और जी स्टाइल दिया था ना नाम आपने, यहाँ पे स्टाइल ऊपर होगा, ये टॉप पे, और ये है जी जी स्टाइल, कहाँ दिया हमने, ये है नीचे, ये वाला ना, ये क्लिक कर दो, देख रहे हो वही स्टाइल लग गया। फिल तो आपने इसकी चेंज नहीं ना की, फिल तो आपकी बाय डिफॉल्ट इसकी रेड थी, इसको भी रेड कर देते, आपने नहीं किया। लेकिन स्टाइल वही देखो शेडो का, जो इस पे था वो भी इस पे लग गया। बाकी जहां तक वो कलर है, कलर तो आपको करना है, ये लो रेड कर दो, टोन वही वाली, कलर तो स्टाइल का हिस्सा नहीं था, वो फिल थी आपकी,
जो आपने खुद की थी, ग्रीन किया अपना, रेड किया था ना जी को, वो तो आपने फिल किया था उसको। स्टाइल से फायदा क्या होता है कि एक मेहनत, अभी सिर्फ मैं शेडो की बात कर रहा हूँ, स्ट्रोक हो, शेडो हो, ग्लो हो, जो भी आपने किया इसको स्टाइल में सेव कर दो। फायदा ये होगा, एक मेहनत की हुई डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेटिंग कर 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 आपने इतना टाइम उस पर लगाया है, उसको स्टाइल के तौर पे सेव कर लो। कल को वही चीज दोबारा से रिपीट करनी पड़ जाए, इतना काम करने का टाइम किसी के पास नहीं होता, स्टाइल बना बना के रख लो। जब उस तरह का स्टाइल चाहिए क्लिक कर दो, ऑन हो जाएगा। ये जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल इसको मजीद एक्सप्लोर किया जाएगा। और आपको मैंने एक कल अटेम्प्ट कार्ड का एक थोड़ा सा उस पर शेडो, इनर, आउटर, ग्लो, श्लो सारे अप्लाई करके एक छोटा सा कार्ड या कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप वीकेंड के ऊपर। अच्छा, एक और काम करेंगे, जुमेरात को हम लेक्चर करेंगे, तो टाइम और बस शॉर्ट है, थर्सडे को लेक्चर होगा, ठीक है जी। तो थर्सडे को भी इंशाल्लाह हम 12 बजे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ले जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।